was that how to deal with the death of a loved one, especially young and untimely death in a family. देखिए मेरे बच्चे, जब हम हर चीज का मालिक रब को मान लेंगे ना, तो फिर टाइमली डेथ और अनटाइमली डेथ का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर एक शख्स ने आपको उधार दिया हुआ है, तो फिर वो आपसे टाइमली मांगे या अनटाइमली मांगे, जब है ही उसका तो वो किसी वक्त भी आपसे डिमांड कर सकता है। एक शख्स आपके पास 50,000 रखवा देता है और वो कहता ही यही है कि भाई मुझे जब जरूरत पड़ गई, जब मैंने लेना हुआ, ये मुझे उसी वक्त आपने देना है, जब तक मुझे नहीं चाहिए तब तक आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस शर्त पे मैं आपको इस्तेमाल करने दूंगा कि मुझे जिस वक्त जरूरत पड़ गई, मुझे कल भी जरूरत पड़ सकती है और हो सकता है अगले 20 साल इसकी जरूरत ना पड़े, तू 20 साल इनू इस्तेमाल कर, ठीक है ना, लेकिन ए मेरा है और मैं तेरे को ले लेना। फिर उस 50,000 के दूसरे दिन वापस मांगने पे, या 50 साल के बाद वापस मांगने पे, या 100 साल के बाद वापस मांगने के ऊपर उस बंदे को किसी किस्म की कोई दिक्कत और चिंता नहीं होएगी। दिक्कत और चिंता इंसान को तब होती है कि जब इंसान की प्रॉपर्टी हो, आपकी जायदाद हो, और आपकी जायदाद में से कोई शख्स आकर मांगे कि जनाब आप मुझे आज ही फौरन 50,000 दें। जी। आपके पास हो या ना हो, उस पे फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर दूसरे की मलकियत है, उसने आपको सारा बिजनेस दिया हुआ है, बिजनेस ही उसका है, मालिक ही वो है, ठीक है ना, और वो जो मालिक है वो तो कभी भी आकर, किसी वक्त भी आकर वहां से कोई चीज उठाए, तो जो बंदा उधर बैठ के खाली उसका ख्याल रख रहा है, मेरा ख्याल है उसको इतराज नहीं होता। जब वो ये समझने लग जाए कि ये जो 50,000 अभी इसने मुझे दिया है, अब इसका मैं मालिक मुख्तार हूं, अब मेरे से इसे वापस मांगना ही नहीं चाहिए, वापस लेना ही नहीं चाहिए, तब उसको दिक्कत होती है, फिर उसके लिए डील करना मुश्किल हो जाता है। इंसान को जो कुछ भी बख्शा गया, मात बख्शी गई, पिता बख्शा गया, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, मामा, चचा, ताया, ये एक पूरी फैमिली, ये जो फैमिली सारी बख्शी गई है, इसमें जितनी की जितनी चीजें हैं, ये सब की सब रब की देन है। इनमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है कि जिस टोटल मालिक जो है वो इंसान हो। इंसान किसी चीज का मालिक नहीं है, सब कुछ खुदा का है, इवन वो खुद भी खुदा का है। जब वो खुद भी खुदा का और उसके पास मौजूद हर चीज भी खुदा की, तो फिर अब तो डील करने में कोई रोड़ा फड्डा है ही नहीं। भाई रब की ये दुनिया, रब जदों आवे, जिथों चाहे जिन्हों चुक लवे, जेड़ी शै लेना चाहे लै लवे, जेड़ी शै रखना चाहे रख देवे, जेड़ी शै छड्डना चाहे छड्ड देवे, जिन्हों जिद्दां मर्जी करे। हम लाइफ को बहुत सुंदर बना के देख सकते हैं जब लाइफ की मलकियत खुदा को दे दे। हमारे यहां खुदा ही वो तस्वर है जो दुनिया के तमाम कठिन से कठिन दिक्कतों का हल है। सारी की सारी इंसानी मुसीबतों का वाहिद हल खुदा पे बिलीव है। इससे बढ़कर और कोई हीलिंग ऑइंटमेंट नहीं है कि इंसान के पास खुदा हो और खुदा पे उसका बिलीव हो और फिर कोई दुख इतना बड़ा हो कि जो उसको दुखी कर दे। देयर इज नो चांस। उस वक्त इंसान दुखी होता है जब इंसान के दुख के ऊपर विश्वास ज्यादा बढ़ जाए और खुदा के ऊपर विश्वास कम हो जाए, तब इंसान दुख फील करता है, दर्द फील करता है। अगर इंसान से उसका बेटा 6 माह का, 2 साल का, और वो भी शादी के 12 साल बाद, 17 साल बाद हुआ हो, और वो दूसरे ही दिन रब वापस ले ले, तो जैसे हमने डिस्कस करा था कि एक इंसान ऐसा भी होगा जो रब के पास जाएगा
और सारी उम्र उसका एक बाजू होएगा, एक बाजू नहीं होएगा, बाई बर्थ वो एक बाजू लेके जन्म लेगा, या बड़ा होके उसका एक बाजू 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में किसी एक्सीडेंट में कट गया, अब रह गया एक बाजू। एक बाजू के साथ लाइफ बिताई है, रब के पास पहुंच गया, आ गया जनाब, यमराज जी ने सारा लेखा हाथ में पकड़ा दिया, ए तेरी कापी है, ए तेरी लाइफ हिस्ट्री है, एनु जाके पहले पढ़ ले। हर शख्स अपनी लाइफ हिस्ट्री, अपने कर्म पहले पढ़ेगा, कन्फेस करेगा, उसके बाद डिसीजन सुनाया जाएगा कि जनाब अब तुझे स्वर्ग है या नरक है, ताकि उन्होंने कोई इतराज ना रह जाए। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਸੀ, तू कटे सी। ए बंदा हैरान हो जाएगा कि यार ये हाथ मेरा बोल के मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। कोई ऐसा मौका नहीं छड्या जाएगा जिहदे च वो बंदा अपनी चीजां नूं मन ना ले। हुण वो अपनी सारी वो फरले नूं, अपनी सारी कापी नूं वो पढ़ेगा, इधर नेकी अगे रिवार्ड, इधर पाप अगे ओदा रिवार्ड, हर चीज ओदे सामने लिखी होएगी भी ए तेरी नेकी, ए इधर रिवार्ड, ए नेकी, ए बदी, ए सारा खाता ठीक है। रब ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਣ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਟਾਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆ, ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 7 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੇਗਾ, यार वो एडी वड्डी नेकी थी, ये मैनू पता ही नहीं लग्या भी वो केड़ी सी। ओनू ए तो लैके जी तक सारी नू फरोल देवेगा, ओनू वो नेकी नहीं लभे, परेशान हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ेगा। हत्ता कि क्या जांदा है कि वो 3 बारी अपने उस खाते नू देखेगा, वो नेकी लभेगा कि वो माउंट एवरेस्ट कादा रिवार्ड है। जदों ओनू नहीं ना समझ आएगी, रब दे अगे जाके हथ जोड़ी करेगा, प्रभु खाता मेरा सारा ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ। प्रभु मैं अपना सारा खाता पढ़ लिया हैगा, बिल्कुल खाता मेरा सारा ठीक हैगा, हर चीज ਉਹਦੇ ਚ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਰੱਬ ਉਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ, ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ तेरी कोई कर्म नहीं, ये तेरा कोई यज्ञ पूजा पाठ नहीं, ये तेरा कोई जप भी नहीं। फिर वो कहेगा कि रब्बा अगर यह नेकी भी नहीं, कोई पूजा पाठ भी नहीं, कोई कर्म यज्ञ भी नहीं, तो फिर एक की चीज है। रब कहेगा बस दुनिया ते मैं तेरे कोलों एक हाथ ले लिया सी ते तू एक हाथ नाल गुजारा करदा रहा है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ किसी से अननिहाय नहीं करता, उससे बेस्ट जस्टिफायर कोई है ही नहीं है, वो उसकी कीमत सही लगा सकता है क्योंकि देने वाला वो है, मालिक वो है। जब वो उसका रिवार्ड देखेगा और कहते ने कि वो रब नाल झगड़ा शुरू कर देगा। मैनू यह दस भी जेड़ा तू दूसरा दिता सी बाजू, वो तू क्यों दिता सी? जब ये कंसेप्ट हो
कि ये जो दुख जो अनबिलीवेबल होते हैं, अनबियरेबल होते हैं, जो इंसान की थाट को शेक कर देने वाले होते हैं, उनका रिवार्ड इतना बड़ा होगा कि बंदा रब से दूसरी चीजों के साथ झगड़ा करेगा कि जे ए लिया सी ते ए कद लई दित्ता सी, ए भी ले लैंदा। ते जे रब नाल बंदा झगड़े करन दी पोजीशन च होवे ते इत्थे ते फिर डील करन दा सवाल ही नहीं जांदा। फिर ते डीलिंग वाला वो पहलू ही नहीं पैदा होएगा। डीलिंग दा पहलू ते पैदा ही उदों होएगा जदों तुसी रब दे सामने खड़े होण दा ते रब दे कोलों इस जन्म दा हिसाब लैण दा कंसैप्ट ही ना प्रमोट करो। किधरे भी ये कंसैप्ट नहीं प्रमोट करते। हमेशा बंदे नूं वो गद्दी ते भाई रखणगे कि तू ते इधरों जनाब जाएगा ते अहीं आ जाएगा, इधरों जाएगा अहीं आ जाएगा, इधरों जाएगा अहीं आ जाएगा। बस हर वक्त इसके सामने ये मटीरियलिस्टिक लाइफ जो 40-50 वर्ष की, बस इनू तू कितना सुंदर बना के बिताना हैगा, इनू सुंदर बना ले। दैट इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस। इट इज नॉट अ सक्सेस। सक्सेस इज only and only the happiness of Ishwar with your life. रब राजी है तो फिर सब राजी है। अगर रब राजी नहीं है तो फिर कुछ भी तेरी लाइफ में नहीं है। तो ये जितने भी कष्ट आते हैं, अगर हमें उस कष्ट के बदले में बंदे को मिलने वाले रिवार्ड का पता हो, इसको क्या रिवार्ड मिलना है, तो शायद हमें हसरत हो कि यार ए रिवार्ड एनू लभ गया, मैनू क्यों नहीं लभ्या, इते मैनू भी लभ जांदा। ते जे बंदे नू ए विश्वास ना होवे ते फिर वाकई इंज लगेगा, हाय हाय बेचारे नाल बहुत ही बुरा होया, पता नहीं पिछले जन्मां दे विच की करदा रहा, मर जाना। ठीक है, इन्हें कोई सीधा काम ही नहीं किया होना। बस हर वक्त वो गिल्ट, वो दोष, वो बात सर पे खड़ा किए रखेंगे कि ए जनाब एदी वजह तो, ए जनाब एदी वजह। रब की कृपा और रब की दया वो तो किधरे वैसे ही सौ जाती है ना। मतलब है कि इन्ना वो बना के पेश कर देंगे ने कि ऐं लगता है कि जिवें रब दे बस हर वेले डंडा हाथ च फड़ के बैठा है, बस तू जरा हन के विखा दे, ए तेरे सिर च आया। यार ऐसे नहीं है। वो तो बंदे को यहां तक मौका देता है कि तू मरने से अगर एक सांस पहले भी पूरी सिंसेरिटी के साथ मेरे से क्षमा मांग लेगा ना, तो मैं तेरी पूरी जिंदगी के दोष और पाप को क्षमा कर दूंगा, क्योंकि ऐ ठेका मेरा है। तेरे पाप की क्षमा करना मेरा काम है, ऐ किसी भी अथॉरिटी नहीं। किसी बंदे का पाप, दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा प्रेसिडेंट ओबामा हो, वो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हो, वो आज का ये ट्रंप खोता हो, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी बंदे के एक नाखन जितने पाप की भी क्षमा कर सके। नहीं कर सकते। ये सिर्फ रब का डिपार्टमेंट है। जेड़ा रब का डिपार्टमेंट है, सुनिया है कहते ने कि रब बड़ा कृपालु।